अयोध्या में राम जन्मभूमि में अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अगले 6 दिनों तक विधि विधान से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इस दौरान क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशी के प्रकांड विद्वान और काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्र जी। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता क्या है, इसका क्या महात्म्य होता है और इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर अयोध्या में होने जा रही है। कोई भी मूर्ति जब मूर्तिकार के दुकान में रहती है तो वो मूर्ति नहीं मानी जाती है, लेकिन जब उसके अंदर प्राण जो है वो प्रतिष्ठित किए जाते हैं तब जाकर के अर्चकस्य तपोयोगः अर्चनस्याति साइनः, तो वह मूर्ति जो है वो प्राण प्रतिष्ठित जब हो जाती है तो देवत्व को प्राप्त होती है। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वहाँ पर अयोध्या में होने जा रहा है। दिनांक 18 तारीख से यह कार्यक्रम विशेष रूप से प्रारंभ होगा। मध्याह्न में 1 बजे प्रधान संकल्प होगा। अभी जो कार्यक्रम वहाँ पर चल रहे हैं वो स्नान आदि के चल रहे हैं और क्षौर आदि के चल रहे हैं। जो मुख्य यजमान है वो क्षौर कराएगा, मुंडन कराएगा, पंचगव्य प्राशन करेगा, 10 विध स्नान करके पवित्र होगा, तब जाकर के वह पूजा में प्रवृत्त होगा। 18 तारीख को जो है मध्याह्न में 1 बजे प्रधान संकल्प होगा और प्रधान संकल्प होने के साथ साथ जो पंचांग पूजन है वो प्रारंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम इसमें गणेश पूजन होगा, फिर अन्य जो षोडश मातृकादि, सप्तघृत मातृकादि, कलश स्थापन, ये सब कार्यक्रम वहाँ पर प्रारंभ होंगे। फिर उसके बाद निरंतर जो है वो अधिवास के कार्यक्रम होंगे भगवान के, जिसमें अनेक प्रकार के अधिवास किए जाते हैं। 12 अधिवास का विधान है, जिसमें अन्नाधिवास, जलाधिवास, शय्याधिवास, पुष्पाधिवास, तो ये सब कार्यक्रम कल से प्रारंभ यानी 18 तारीख से मध्याह्न 1 बजे से प्रधान संकल्प के साथ ये सब पूजन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आज जो है वो 10 विध स्नान आदि का कार्यक्रम हो रहा है। तो अर्चकस्य तपोयोगः अर्चनस्याति साइनः, जैसा मैंने कहा कि या तो अर्चक का तपोयोग हो या फिर अर्चन की अतिशयता हो या फिर वह मूर्ति इतनी सुंदर हो तो स्वाभाविक रूप से उस वह देवत्व को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो शास्त्रीय विधान है उस विधान से पूरे सांगोपांग यह पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज जो मंदिर है उसमें मूर्ति का प्रवेश होने जा रहा है, इसको लेकर क्या विधि विधान है, किस तरीके से पूजा अर्चन होगा वहाँ पे? हाँ, तो मूर्ति को लेकर के ये प्रवेश करके वहाँ पर परिक्रमा करेंगे और चतुर्दिक जो है वो एक यात्रा निकलेगी जो मूर्ति को लेकर के चारों तरफ नगर भ्रमण कहते हैं उसको, वो करेंगे। उसके बाद जो संकल्पित पूजन कार्यक्रम है वो कल से प्रारंभ होगा और फिर आगे आगे जैसे जैसे ये पंचांग पूजन संपन्न होता चला जाएगा फिर वैसे वैसे जो है भगवान के कार्य भी उसी प्रकार से प्रारंभ होते चले जाएंगे और फिर अंतिम दिवस में 22 तारीख को भगवान प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाएंगे। 12 अधिवास की अगर बात करें तो 18 जो जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाविवास है, इसके बारे में जरा हमारे। सर्वप्रथम वहाँ पर प्रधान संकल्प 18 तारीख को मध्याह्न में 1 बजे मुख्य यजमानों के द्वारा किया जाएगा और प्रधान संकल्प करने के साथ ही ये सारे पंचांग पूजन प्रारंभ कर दिए जाएंगे और भी जो विधान है वो सब विधान वहाँ पर शास्त्रीय विधि से निरूपित किए जाएंगे और उस बारे में जो भी वहाँ पर आचार्यगण वहाँ पूजन संपन्न करवा रहे हैं वो इसका क्रमवार आपको वो पूरा बता सकते हैं, किंतु जो शास्त्रीय विधान वो यही है कि सर्वप्रथम प्रधान संकल्प और उसके बाद गणेश पूजन, उसके बाद कलश स्थापन, उसके बाद षोडश मातृका, शब्दकृत मातृका इत्यादि का आवाहन पूजन, वास्तु पूजन, सर्वतोभद्र पूजन, लिंगतोभद्र पूजन, ये सब क्रम से वहाँ पर होंगे। इसके बाद अगर हम 19 तारीख की बात करें तो औषाधिवास और केसराधिवास और धृताधिवास का एक परंपरा रही है और एक विधि विधान से उसकी पूजा हुई। तो वो जो मूर्ति है उस मूर्ति को इन पदार्थों के अंदर रखा जाएगा। जैसे अन्नाधिवास है तो उस मूर्ति को अन्न से ढक दिया जाएगा और नियम तो ये है कि एक एक रात का जो है वो पूरा अधिवास होता है, लेकिन जैसा समय रहेगा उस हिसाब से कार्यक्रम संपन्न होगा और उसको क्रम से
अन्नाधिवास, फिर एक बार जल के अंदर उस मूर्ति को रखेंगे, जलाधिवास, जलाधिवास। तो बाद में पुष्पाधिवास, तो इसका गंधाधिवास। क्या मतलब है? जैसे ये है कि औषधाधिवास है, मतलब क्या औषधि के साथ उसको ढका जाएगा? जी हाँ, ये औषधि जो है वो सर्वौषधि से, कलश में भी सर्वौषधि डाल करके वो आवाहन किया जाएगा। तो विभिन्न औषधियों से संपृक्त करके क्रम से धीरे धीरे उस मूर्ति के अंदर पूरे प्राण को वहां पर तिरोहित किया जाएगा। तो उसका क्रम यही है कि जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी गंध हैं, ये सब उनसे संपृक्त होंगे, तब जाकर के वह मूर्ति जो है वह मूर्ति के रूप में मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर 20 जनवरी की बात करें तो शर्कराधिवास और फलाधिवास है। जी बिल्कुल, ये क्रम से, मैंने जैसा आपसे कहा कि क्रम से ये अधिवास होते चले जाएंगे। माने 18 तारीख से जब पूजन प्रारंभ हो जाएगा तो मुख्य पूजन तो पहले पंचांग पूजन होगा, और उसके बाद जब भगवान रामलला की जो मूर्ति है उस मूर्ति के पूजन का क्रम जब प्रारंभ होगा तो उसमें अनेक अधिवास का क्रम आएगा। तो उन अधिवासों में वेद के मंत्रों से वो अधिवास किए जाएंगे और उन अधिवासों में ही समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको बस स्पर्श करा के और कर लेंगे, वो बहुत ही शास्त्रीय विधि से उसका पालन होगा। और जब संपूर्ण अधिवास संपन्न हो जाएंगे उसके बाद अंतिम में आएगा सय्याधिवास, जो भगवान सैया पर विश्राम करेंगे, और फिर उसके बाद रामलला की मूर्ति को मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। अच्छा, जब जो 84 सेकेंड का जो मुहूर्त बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर उपस्थित रहेंगे यजमान की भूमिका में, तो उस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम होगा? क्या मूर्ति के साथ क्या ऐसा होगा जो मतलब ये हो जाएगा कि नहीं, ये मूर्ति अब आम दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए उसमें जा देख सकते हैं? जहां तक मैं समझता हूं कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा का क्रम जो चल रहा है ये परिपूर्ण हो जाएगा और वहां पर गर्भगृह में जब भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे तो उनके ऊपर एक आंख के ऊपर एक पट्टी बंधी रहती है, जिसको उसी मुहूर्त में, उसी क्षण खोला जाएगा और तभी ये माना जाएगा कि ये संपूर्ण जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम परिपूर्ण हो गया है। और उसी समय जब भगवान रामलला का दर्शन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और भी जो गणमान्य साथ में होंगे, तो वो जो क्षण होगा वह अप्रतिम होगा, अद्वितीय होगा, अलौकिक होगा। क्योंकि वह जो पहला दर्शन है वो मैं मानता हूं ऐसा कि वह जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप को विनष्ट करने होने वाला होगा और राष्ट्र के गौरव को और बढ़ाने वाला होगा। तो निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पूजन को संपन्न करेंगे तो न केवल व्यक्तिगत अपितु समष्टिगत यह विकास सुनिश्चित होगा, क्योंकि वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके उस पूजन में सम्मिलित होने से समस्त प्रदेशवासियों और समस्त भारतवासियों की उपस्थिति वहां पर मानी जाएगी, क्योंकि वह प्रतिनिधि के रूप में वहां पर भगवान रामलला के सामने सम्मुख वहां पर उपस्थित होंगे। तो जैसे ही वो प्रथम दर्शन भगवान का करेंगे उसके बाद भोग राग करके आरती करेंगे और यही संपूर्ण पूजन हो जाएगा। मतलब संपूर्ण पूजन के दौरान देखें तो जो द्वादश जो अधिवास है उसका मेन महत्व होता है। देखिए, द्वादश अधिवास है, पंचांग पूजन है, गणेश पूजन है, कलश स्थापन है, ये सब मुख्य जजमान लोग कार्य को प्रारंभ कर दिए हैं और ये क्रम चलता रहेगा। अंतिम में जब परिपूर्ण हो जाएगा पूजन का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, तो बस भगवान की मूर्ति का दर्शन, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को 12 बजे ठीक मध्य रात्रि को हम भगवान कृष्ण के सामने से पर्दा हटाते हैं, उनके पूजन को तो हम पहले संपन्न कर लेते हैं, स्नान आदि कर लेते हैं, उनको सजा देते हैं, चंदन आदि उनको समर्पित कर देते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजता है रात को, वैसे ही भगवान के सामने एक बार पर्दा हटा करके हम औपचारिकता परिपूर्ण करते हैं। उसी प्रकार से संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मुख्य जजमान जो वहां पर संयुक्त हैं, सम्मिलित हैं, वो सबके हाथ से हो रहा है, प्रारंभ हो गया है। और जब अंतिम में जब मुहूर्त का समय आएगा, जिस समय भगवान अभिजित मुहूर्त में जिस समय उनका दर्शन होगा, वही दर्शन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और उसके बाद वहां पर भगवान की आरती उतारेंगे, भोग समर्पित करेंगे, फिर संपूर्ण जनमानस के लिए वो मंदिर का कपाट खोल दिया जाएगा।